हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलैरिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो बहुत ही बेसिक हैं और डीएलएड एग्जाम्स में पूछे गए हैं, राइट। तो यहाँ पे मैं कंप्लीट चैप्टर जो है वो पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ, तो यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन करेंगे। फिर भी मैं कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलैरिटी की थोड़ी सी चीज़ें आपको फिर से रिकॉल करवा देती हूँ, ठीक है। तो इसमें हमारे पास कॉन्ग्रुएंसी में रूल्स कौन कौन से रहते थे। एक रहता था एस एस एस, राइट। कौन सा रहता था? एस एस एस, साइड साइड साइड। मतलब तीनों ट्रायंगल की क्या इक्वल होनी चाहिए? साइड्स इक्वल होनी चाहिए, राइट। एंड सेकेंड वाला रहता था हमारे पास में एस ए एस, ठीक है। दो साइड के बीच का एंगल और दोनों साइड इक्वल होने चाहिए थे। तो ये हमारा फर्स्ट है एंड ये सेकेंड। थर्ड इज ए एस ए, इसमें दो एंगल के बीच में साइड, ये तीनों इक्वल होने चाहिए। एंड फोर्थ इज ए ए एस, आप इसको एक साथ भी इंक्लूड कर सकते हो क्योंकि दोनों में एंगल और साइड है, ठीक है। टू एंगल्स एंड साइड, ठीक। देन फिफ्थ इज आर एच एस, राइट हैंड्स एंड राइट हैंड, राइट ट्रायंगल, एंगल ट्रायंगल, हाइपोटेन्यूज एंड साइड, ठीक है। तो साइड कोई भी ले सकते हैं, आप लेग बोलते हो इसको, तो आप इसको क्या कह सकते हो? एच एल एक्सियम, ओके। तो यहाँ पे ये आपके पास हो गए क्या? 5 रूल्स कॉन्ग्रुएंसी के, या 4 कह सकते हो अगर आप इसको 1 ले रहे हो तो, ठीक है। देन सिमिलैरिटी में हमने डिस्कस किया था क्या? बीपीटी थ्योरम, ठीक है। बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, है ना। इसमें क्या देखते थे कि दो जो ट्रायंगल रहते हैं उनका आपस में अगर वो सिमिलर हैं, इफ़ दे आर सिमिलर, तो क्या होगा? उनका जो रेशियो रहता है, ठीक है, जो रेशियो रहता है वो कैसा रहता है? सेम रहता है, ठीक। मतलब ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ठीक है। ये हमारी बहुत यूज़ होती है ये वाली रेशियो, ठीक है। वो होती है किसके लिए? सिमिलैरिटी के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो ए डी ई है, छोटा वाला ट्रायंगल है ना, ये ए बी सी के क्या है? सिमिलर है। देखो ए बी सी बड़ा है एंड डी इसमें ए डी ई, यहाँ पे देखो ये छोटा सा है, ठीक है, ये वाला, ठीक। और एक ये बड़ा है ए बी सी वाला, तो ये कैसे हैं? ये सिमिलर हैं, एक जैसे हैं, ठीक है, बट कॉन्ग्रुएंट नहीं है, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी के लिए क्या चाहिए कि एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल पे क्या करे? ओवरलैप कर जाए, ठीक है। मतलब एक दूसरे को पूरा कवर कर ले। अगर मैं इसको उठा के इसके ऊपर रखूँ तो ये इसको पूरा क्या कर ले? कवर कर ले, तब हम कहेंगे कि ये क्या है? कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। मतलब सर्वांग सम, मैंने आपको ब्रेक भी करके बताया था, सर्व अंग सम, ठीक। मतलब इसकी सारी चीज़ें, सारे पार्ट्स ऐसे इक्वल होने चाहिए कि वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करें, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हमारे हैंड्स, ठीक है, हमारे जो पाम्स होते हैं वो क्या करते हैं? अगर मैं ओवरलैप करूँगी तो क्या होंगे? वो एक दूसरे को कवर कर लेंगे, ठीक है। बट एक छोटा सा बच्चा है ना, और उसके ये पापा हैं, राइट, या मम्मी, ठीक। अगर वो दोनों अपने हैंड्स को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो वो ओवरलैप नहीं करेंगे, क्योंकि एक इसका हाथ कैसा होगा? इसका तो हैंड छोटा सा होगा, है ना, छोटा सा होगा, और मम्मा का बड़ा सा होगा, ठीक। तो ये क्या हो गए? यहाँ पे ये एक जैसे तो हैं, सिमिलर तो हैं, है ना। सिमिलर मीन्स समरूप, एक जैसे दिखते हैं, बट क्या नहीं है? सर्वांग सम नहीं है, क्योंकि वो एक दूसरे को पूरा कवर नहीं कर पा रहे, राइट। तो आप चलते हैं कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। सो दिस इज जूही पांडे एंड आई वेलकम यू ऑन माई यूट्यूब चैनल चैतन्य क्लासेस. Then first question is, in the given diagram A, B, C and P, Q, R are similar. Find rest of the sides of triangle P, Q, R. ठीक है, तो इतना तो इस फिगर को देख के पता लग गया कि A, B, C, ठीक है, एक ट्रायंगल है और एक ट्रायंगल है क्या? P, Q, R, जिसकी ये बात कर रहे हैं। तो ये दोनों हैं कैसे? ये दोनों हैं सिमिलर, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है। कैसे हैं? सिमिलर हैं। सिमिलर हैं तो इसका मतलब इनकी जो साइड्स का रेशियो रहेगा वो सेम रहेगा। कैसा रहेगा? सेम रहेगा, है ना। तो करते हैं इसको, क्योंकि देखो ये जो ए बी सी है बिल्कुल वैसे ही दिख रहा है ये पी क्यू आर, बट ये उससे क्या है? छोटा है, ठीक है। ए बी सी बड़ा है और पी क्यू आर छोटा है,
है ना, तो इसीलिए क्या है, सिमिलर है, राइट। तो अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ए बी एंड पी क्यू इसका रेशियो इक्वल रहेगा, है ना, और ए सी एंड पी आर का इक्वल रहेगा, एंड क्यू आर एंड बी सी का इक्वल रहेगा। तो आप ध्यान से देखो, क्यू आर एंड बी सी इसका रेशियो है क्या। वैसे तो ये क्वेश्चन देखते ही समझ आता है कि क्यू आर एंड बी सी का जो रेशियो रहता है, ठीक है, देखो क्यू आर एंड बी सी इसका रेशियो कितना रहता है, क्यू आर इज़ 1.5 एंड बी सी इज़ 3, तो इसका डबल है ना, तो 1/2 रेशियो क्या है, 1/2 मीन्स जो छोटा वाला ट्रायंगल है हमारा, कौन सा वाला, पी क्यू आर, ठीक है, इसकी जो क्यू आर साइड है ना, वो हाफ है किसकी, ए बी सी वाले ट्रायंगल की, ये जो बड़ी वाली है ना ए बी सी इसकी, ठीक है, मतलब ये 1.5 है तो ये कितना हो गया 3। तो बिल्कुल वैसे ही अगर ए सी 2 है ना, तो पी क्यू कितना है 1 हो जाएगा, है ना, और सॉरी ए बी, और ए सी अगर 2.8 है तो पी आर कितना हो जाएगा 1.4, उसका भी हाफ, है ना। बट इसको हम क्या करते हैं, प्रॉपर सॉल्व करते हैं, ऐसे डायरेक्टली नहीं करना है एग्जाम में, है ना, तो करते हैं इसको। तो यहाँ पे ए बी एंड बी सी इसका रेशियो किसके इक्वल है, देखो इसका रेशियो हमें दे रखा है, तो पहले तो हम यही ले लेंगे, ये देखो ए बी एंड यहाँ से बी सी ले लिया, और पी क्यू एंड क्या ले लिया, क्यू आर ले लिया, तो ए बी बाई बी सी कितना हो गया, पी क्यू बाई क्यू आर, राइट। अब सेकेंड में हमें क्या निकालना है, पी आर निकालना है, तो उसके लिए हमें ए सी लेना पड़ेगा, है ना, तो यहाँ भी साथ साथ ले लेते हैं इसको, ए सी बाई अगेन बी सी, है ना, इज इक्वल टू पी आर बाई क्यू आर, ठीक। तो ए बी की वैल्यू क्या गिवन है 2 एंड बी सी क्या है, इट इज़ 3 एंड पी क्यू निकालना है हमें, उसके प्लेस पे x है, एंड क्यू आर क्या है 1.5, ठीक है। तो ये 1.5 उधर जाएगा तो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना बन जाएगा 3, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 इंटू 1.5 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज 1। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी निकली है हमारे पास 1, मीन्स पी क्यू इज इक्वल टू 1। क्लियर है आपको ये बात। देन देखते हैं ये ए सी बाई बी सी, तो ए सी कितना है 2.8, देन बी सी कितना है 3 इज इक्वल टू पी आर वाई है, ठीक है, पी आर के प्लेस पे क्या है वाई है, एंड क्यू आर इज 1.5, राइट। तो इसको भी ले लेते हैं, तो y इज इक्वल टू यहाँ से क्या आ गया 2.8 के पास चला गया कौन 1.5 एंड डिवाइडेड बाई 3, राइट। तो यहाँ पे 1.5 डबल करेंगे तो 3 हो जाएगा, मीन्स नीचे क्या आएगा 2, है ना, और इस 2 से ये 2.8 जाएगा तो कितना हो गया इसका हाफ, मतलब 1.4। तो यहाँ से y की वैल्यू या फिर पी आर की वैल्यू क्या हो गई 1.4। क्लियर है, ये आपका किससे सॉल्व हो गया, ये हो गया आपका बी पी टी, ये थ्योरम से सॉल्व हो गया। ओके, सिमिलरिटी का ही क्वेश्चन आया हुआ है आपका 2016 में आई थिंक, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इट इज इन ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर। तो आपको 2 ट्रायंगल दे दिए गए हैं, है ना, तो ये आपको खुद से ड्रॉ करने हैं। जब आपको ड्रॉ नहीं किया हुआ आएगा फिगर तो आपको खुद से ड्रॉ करना है, और वैसे वैसे आपको उसकी साइड पे लिख देना है उसकी लेंथ। ओके, तो ड्रॉ करते हैं फटाफट से, ए बी सी, राइट, ए बी एंड सी। अब ए बी क्या दे रखा है 3.5, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ओके, एंड सी, और बी सी है 7.1, राइट। और दूसरे ट्रायंगल में देखेंगे तो वो क्या है, और ए सी भी दे रखा है इसमें, ए सी इज़ 5 सेंटीमीटर। ओके, अब नेक्स्ट ट्रायंगल है हमारे पास में कौन सा, पी क्यू, क्यू आर एंड पी आर, इसकी लेंथ्स जो दे रखे हैं हमें, है ना, तो ले लेते हैं पी क्यूब। तो पी क्यूब जा रहा है थोड़ा लंबा क्योंकि 7.1 है ना, ठीक, पी क्यूब एंड क्यू आर क्या है 5 एंड पी आर क्या है वो है 3.5, ये इस तरह से,
ठीक है, एक सेकेंड इसको फिर से ड्रॉ करती हूँ। हाँ, ये ठीक है। तो पी क्यूब कितना है? 7.1 सेंटीमीटर। देन क्यू आर इज़ 5 सेंटीमीटर एंड पी आर इज़ 3.5 सेंटीमीटर। तो ये कह रहा है चेक द कॉन्ग्रुएंसी ऑफ बोथ ट्रायंगल्स, है ना। तो कॉन्ग्रुएंसी के लिए कौन कौन से हैं हमारे पास में एक्सियम्स? दैट इज एस एस एस, एस ए एस, ए एस और ए एस ए, देन आर एच एस और इसी को हम बोलते हैं क्या? एच एल। क्योंकि ये तो क्लियर है कि यहाँ पे राइट एंगल तो नहीं है तो इसको कैंसिल कर देंगे, ठीक है। एंगल की बात नहीं हो रही है तो ये सारे भी क्या हो गए? कैंसिल आउट हो गए, क्योंकि यहाँ पे हमें सिर्फ क्या दे रखी है? साइड्स दे रखी हैं, ठीक है। ओनली साइड्स आर गिवन हेयर, तो साइड की ही बात करेंगे। तो कौन सा वाला सेलेक्ट हुआ हमारे पास? एस एस एस, क्योंकि यहाँ पे एंगल्स तो है ही नहीं, वो बाद में हम बाय CPCT से प्रूफ कर देंगे। खैर यहाँ पे प्रूफ नहीं करना है, यहाँ पे सिर्फ आपको क्या बताना है? कॉन्ग्रुएंसी चेक करनी है कि कॉन्ग्रुएंट ये ट्रायंगल हैं तो कैसे हैं, ठीक है। मतलब ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू, ये साइन होता है कॉन्ग्रुएंसी का, किसके है? PQR के है या फिर QPR के है या फिर RPQ के है, राइट, है ना। तो हमें ये बताना है। तो वो कैसे पता लगेगा? पहले देखते हैं साइड कौन कौन सी इक्वल है। तो यहाँ पे जो गिवन है वैल्यू, उसके अकॉर्डिंग देखें तो साइड कौन सी है हमारे पास? AB, ठीक है। AB किसके इक्वल है? PR के, राइट। ये देखो 3.5 एंड ये भी क्या है? 3.5। क्लियर। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट में है हमारे पास क्या? BC, ठीक है। BC किसके इक्वल है? BC इक्वल है P क्यूब के। किसके इक्वल है? P क्यूब के। अगेन नेक्स्ट जो है वो AC, ठीक। तो AC किसके इक्वल है? AC इक्वल है QR के, QR के। क्लियर। मीन्स A के पार्ट पे क्या रखा हुआ है? तो AB के प्लेस पे क्या आ गया आपका? PR, BC के प्लेस पे आ गया P क्यूब एंड AC के प्लेस पे आ गया QR, ठीक है। तो एक ही ट्रायंगल की जब तीनों साइड क्या रहते हैं? इक्वल रहते हैं, ठीक है, इक्वल रहते हैं, तब वो हो जाते हैं क्या? कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू PQR, ठीक है। क्लियर है आपको? एक्चुअली ये ABC जो कॉन्ग्रुएंट है ये किस साइड से है? ये है RPQ, ठीक है, इसके कॉन्ग्रुएंट है एक्चुअली, है ना। बट आप ऐसा भी लिख सकते हो आपके जो लेवल के हिसाब से जो आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं। बट जब बात करते हैं अच्छे स्टैंडर्ड की, तब यहाँ पे हम ध्यान रखेंगे कि कौन सी साइड किसके इक्वल है, उसी के अकॉर्डिंग कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो फिलहाल आपके लेवल पे इतना ही काफ़ी है। देन नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। इट इज़, देखो ये फिगर दे दिया इन्होंने, है ना। क्या दे दिया? फिगर दे दिया। तो ABC ABD के क्या है? कॉन्ग्रुएंट है, या ABC BDA के कॉन्ग्रुएंट है, या ABC BAD के कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन है जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रही थी कि कौन सा साइड किस साइड के इक्वल है, उसी के हिसाब से उसकी क्या कहते हैं? कॉन्ग्रुएंसी फिट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला मोर करेक्ट है ना, ज़्यादा करेक्ट है ये इससे, ठीक। तो अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, है ना। तो देखते हैं, यहाँ पे है AC BD के इक्वल है। AC किसके इक्वल है? BD के इक्वल है ना। और BD AD के इक्वल है, ठीक है। BD AD के इक्वल है, ये वाला, ठीक। ये मिसप्रिंट हो गया थोड़ा सा, गलत है ना। यहाँ पे ये जो AD है ये BC के इक्वल है। किसके है? BC, राइट। मैं यहाँ पे D का C कर रही हूँ, ओके, है ना। तो क्या हो गया? AC इज इक्वल टू BD एंड BC इज इक्वल टू AD, राइट। ये दो चीज़ें हमें गिवन है और हमें क्या बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। तो यहाँ पे आपको 2 ट्रायंगल्स दिख रहे होंगे क्लियरली। एक तो है कौन सा? A B C, एक ट्रायंगल तो ये वाला है,
ये वाला देखो ए बी एंड सी, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल ए बी एंड सी, ओके। एंड जो सेकेंड ट्रायंगल है वो हमारे पास में कौन सा है, ए बी डी, या फिर आप बोल सकते हो बी डी ए या फिर बी ए डी, ठीक है। तो ध्यान से देखना है इसको। वैसे ट्रायंगल है हमारे पास कौन सा, ए बी डी, ठीक है, ये दूसरा वाला। तो पहले देखना पड़ेगा कि कौन सी साइड किसके इक्वल है, तब हम डिसाइड करेंगे कि इन तीनों में से कौन सा करेक्ट आंसर है, ओके। अब जो गिवन है उसी से निकालेंगे अपना आंसर। तो क्या दिया हुआ है, ए सी इज इक्वल टू बी डी, राइट, एंड बी सी इज इक्वल टू ए डी, क्लियर। तो देखो यहाँ पे सी और डी, सी और डी, ओके, एंड ए बी इज इक्वल टू ए बी, ये भी तो है। हमें तो एस 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 चाहिए क्योंकि यहाँ पे एंगल की बात नहीं हो रही, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, सिर्फ साइड्स की बात हो रही है। तो साइड वाला कौन सा था हमारे पास, एस 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 है ना, तो यहाँ पे एस 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 वाला लेंगे। तो दो तो ये गिवन है हमें, एक फर्स्ट ये वाला और सेकंड ये फर्स्ट गिवन है एंड सेकंड भी गिवन है। तो क्या बचा, ए बी। तो देखो ए बी तो बेस है ना, इसी ए बी ट्रायंगल के बेस पे इसी ए बी बेस पे ये दो ट्रायंगल खड़े हुए हैं। कौन कौन से, एक तो ए बी सी और एक ए डी बी, राइट। तो ये बेस सेम है, तो ये थर्ड हमने अपने आप निकाल लिया, है ना। अब यहाँ पे क्या हो गया, एस 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 से ये कॉन्ग्रुएंट तो प्रूफ हो गए, बट बात आती है क्या कि ए बी सी किसके कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, ए बी डी के या बी डी ए के या बी ए डी के। तो यहाँ पे देखो मैंने आपको अभी अभी बताया था कि ए बी इक्वल टू ए बी, तो ए बी का तो कोई चक्कर नहीं है, किसका चक्कर है, सी का, है ना। और सी के प्लेस पे क्या आएगा, डी, ये मैंने यहाँ पे अभी अभी आपको बताया था, है ना। सी के प्लेस पे क्या है, डी। तो आप क्या लिखोगे, ए बी तो एज इट इज रहेगा, सॉरी, तो ये कॉन्ग्रुएंट का साइन हो गया। और यहाँ पे क्या बताया था मैंने अभी आपको, हाँ, ए बी किसके इक्वल है, बी ए। यहाँ पे आप लिखोगे बी ए। तो यहाँ पे देखो सी और डी, ठीक है, सी डी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये लास्ट वाला सी जो है लास्ट में आ जाएगा हमारे पास क्या, डी। तो ये वाला ऑप्शन तो हमारे पास है नहीं, ठीक है। अब ए बी देखते हैं, तो यहाँ से ए बी है, ठीक है, और बी से क्या है, बी से हमें क्या मिल रहा है, ए मिल रहा है। तो यानी कि इनको उल्टा कर देंगे, बी ए डी, राइट। तो ए बी सी किसके इक्वल हो गया, बी ए डी के, मतलब थर्ड वाले ऑप्शन के। क्लियर है। एक बार इसको फिर से देख लेते हैं जिससे कि कोई कन्फ्यूज़न का वो ना रहे बिल्कुल भी, ठीक है। मैं फिर से ड्रॉ कर रही हूँ यहाँ पे। देखो एंगल की बात कर रहे हैं, सॉरी एंगल की बात नहीं कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, साइड्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। और गिवन क्या है, गिवन है ए सी इज इक्वल टू बी डी, ठीक है। तो ए के प्लेस पे क्या, बी, और सी के प्लेस पे क्या, डी, राइट। सेकेंड इज बी सी इज इक्वल टू ए डी, राइट। तो देखो बी के प्लेस पे ए एंड सी के प्लेस पे अगेन डी, ठीक है। तो यहाँ पे जब ए बी सी, नेक्स्ट इज ए बी, क्योंकि ये तो क्या है, बेस है, ये बेस है जिस पे ये फर्स्ट ट्रायंगल एंड सेकंड ट्रायंगल, ये फर्स्ट ट्रायंगल एंड दिस इज सेकंड ट्रायंगल, ये टिके हुए हैं, ठीक है। तो ए बी किसके इक्वल हो गया हमारा, बी ए के इक्वल हो गया। यहाँ पे ए बी के इक्वल है एंड बी सी के इक्वल है, ठीक है, एंड सी डी के इक्वल है। तो ए इज इक्वल टू बी है ना, एंड बी इज इक्वल टू ए है एंड सी इज इक्वल टू डी है, राइट। तो हम कहेंगे कि ए बी सी, एंगल ए बी सी, सॉरी ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ए डी, राइट। यहाँ से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक। ये देखो तीनों पार्ट, तो आपने क्या करना है, बस ए के प्लेस पे बी, बी के प्लेस पे ए एंड सी के प्लेस पे डी। तो ये हो गया आपका थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। क्लियर है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा, इसके क्वेश्चंस। और हाँ, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास में, कौन सा वाला, ये वाला, ये क्वेश्चन ना 3 इयर्स जो है वो रिपीट हुआ है, ठीक है। ये 2016 में भी आया है एंड शायद 22 या 21 ऐसे इन ईयर्स में ये क्या है, आया हुआ है, बार बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। तो मोस्ट प्रोबेबली कि ऐसा ही कोई क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए, और ये सिमिलैरिटी यानी कि समरूपता से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसको अच्छे से देख लेना एक बार फिर से।